नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज जो पश्चिमी विक्षोभ ने खेल दिखाया वो एक अजीब प्रकार का खेल हमने देखा है, जिसकी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। आज 15 फरवरी है और कल 16 फरवरी है। आज जो पिछले 3 दिनों से हवा की गति थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। ये आपने भी देखा है कि आज हवा की गति में काफ़ी परिवर्तन हमने देखा है। एकाएक हवा में आज काफ़ी कमी आई है। जो 2-3 दिनों से अच्छी हवा चल रही थी वो आज कहीं ना कहीं हमें बहुत ही सामान्य या सामान्य से भी नीचे नज़र आई है। सबसे बड़ी जो आज की जानकारी है वो ये है कि आज WD जो आते हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ भारत में आए हैं, उन्होंने एक अजीब प्रकार की हमें सोचने पर मजबूर किया है। एक ऐसी प्रक्रिया उन्होंने हमें दिखाई है। सबसे पहली बात, कल शाम से या रात को एक पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर आया था। मैंने आपको सुबह जो जानकारी दी थी कि एक पश्चिमी विक्षोभ पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से भारत के अंदर प्रवेश कर रहा है। ये जो पश्चिमी विक्षोभ अभी आ रहा है ये टुकड़ों में है और लेंथ के बल है, लंबाई के बल है, और ये कई दिनों तक आता रहेगा, धीरे धीरे चलता रहेगा। इसका जो आने का सिस्टम है वो लगभग 5 या 6 दिन तक ये भारत के उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में सक्रिय रहेगा। तो उसका एक हिस्सा कल शाम से या रात से भारत में प्रवेश करके गया था। जब वो भारत में प्रवेश किया उसने, तो वो था आपका जो राजस्थान है, गंगानगर, हनुमानगढ़ और इसके साथ साथ अनूपगढ़ है यहाँ से, और साथ के साथ में मुक्तसर पंजाब है या बरनाला है, और संगरूर है, बठिंडा है, मानसा है, यहाँ से इसने प्रवेश किया, जिसमें आपका अबोहर फाजिल्का भी शामिल है। तो यहाँ से एक पश्चिमी विक्षोभ ने भारत में प्रवेश किया, और वो सुबह मैंने आपको बताया था कि शायद सिरसा, हिसार या फतेहाबाद के आसपास में हो सकता है। वो लगभग 10 और 11 बजे के आसपास में NCR दिल्ली में पहुंचा। 2 घंटे के आसपास में उसने अपनी सक्रियता, जहां जहां वो जाता था 2 घंटे के आसपास वो समय लेता था। 1 या 2 घंटे में वो वहां से आगे निकल जाता था। अच्छे काले बादल देखने को मिलते थे, लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ से किसी प्रकार की कोई बूंदाबांदी की गतिविधियां नहीं हुई। हालांकि देखने से लगता था कि शायद ये कुछ बारिश देकर जाएगा। इसका जो रास्ता था एक बार मैं वो आपको बताना चाहूँगा। गंगानगर, हनुमानगढ़ और मुक्तसर, फरीदकोट, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, मानसा, इसके बाद हरियाणा में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बदायूं, इसके बाद बरेली, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी, सीतापुर और बहराइच, इसके बाद में ये महेंद्रनगर, उसके बाद में ये चला गया नेपाल में। इस प्रकार से ये एक सीरीज में चलता चला गया। एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आज दिन में लगभग 7 बजे के आसपास में, 7 बजे वो लाहौर और तरन तारण के बीच में था। मैंने आपसे कहा था कि एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर से प्रवेश करेगा। उसने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से पठानकोट, अमृतसर, यहाँ से उसने WD ने भारत में प्रवेश किया। लाहौर से चलकर जब भारत शुरू हुआ, यानी कि पीछे से वो बारिश देता आ रहा था, फिर उसके बाद में उसने धारीवाल, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और फिर आपका हमीरपुर और बिलासपुर, शिमला, चंडीगढ़, इन हिस्सों से होता हुआ सोलन, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, इसके साथ साथ ऋषिकेश, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और घोड़ी, रुद्रप्रयाग, इसके साथ रामनगर, काशी और फिर ये नैनीताल, पिथौरागढ़, यहाँ से होता हुआ फिर वो आगे निकल गया नेपाल में। तो सोचने की बात यह है कि जो पश्चिमी विक्षोभ भारत के अंदर से ज्यादा होकर गुजरा उसने कोई बूंदाबांदी नहीं दी, किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं दी। जो भारत के छोटे हिस्से से होकर गुजरा, जो आज सुबह 7 बजे लगभग 8 घंटे तक वो भारत के अंदर रहा। WD पश्चिमी विक्षोभ जो आपका लाहौर से और इसको कहेंगे हम उत्तर नेपाल तक, लाहौर से नेपाल तक, जहां जहां से वो गुजरा
वहां पर हल्की से मध्यम बारिश देता चला गया। ये बात शायद आपको हजम ना हो, आपको ये सुनने में अटपटी लगे कि आज बारिश देकर गया। जी मेरे किसान भाइयों, आज एक टुकड़ा बिल्कुल खाली चला गया पश्चिमी विक्षोभ का, और एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो था उसने जहां जहां से वो गुजरा बारिश देता चला गया। फिलहाल ये आज सुबह 7 बजे भारत के बिल्कुल करीब था। भारत के पंजाब में तरन तारण, अमृतसर, कपूरथला यहाँ पे था, और इस समय शाम के 5 बजे वो मध्य नेपाल में जा चुका है। जो सीरीज में आता चला गया, जो जहाँ से वो गुजरा वहाँ से हल्की बूंदाबांदी या बारिश का क्रम उसने जारी रखा। दूसरा जो पश्चिमी विक्षोभ जो कल बीती रात से भारत में प्रवेश किया था, राजस्थान से होते हुए आया था, उसने किसी प्रकार की कोई बूंदाबांदी नहीं दी। जो लगभग दोनों के दोनों ये 4 बजे के आसपास में, या 3 और 4 के बीच में कहूँगा मैं, तो इस समय दोनों के दोनों हिस्से पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान की बजाय नहीं, नेपाल में चले गई। तो एक ने बूंदाबांदी दी, कुछ बारिश दी। इसके अलावा उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बर्फबारी की संभावना भी बनी हुई है, और उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ और नंदा देवी, यहाँ पर बर्फबारी भी हुई है आज। जी मेरे किसान भाई, जो ऊंचे क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसमें आपका केलांग और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर भी, जम्मू कश्मीर में नहीं हुई, बीच का हिस्से से होकर गुजरा है। और जहाँ जहाँ से वो चला गया, एक हिस्से ने बारिश दी, एक हिस्से ने हमें निराश किया है। तो ये जानकारी थी मेरे किसान भाइयों। शायद मेरे कुछ दर्शक भाई ऐसे भी हैं जो बाद में वीडियो देखते हैं। आज कुछ भाइयों ने मेरे पास कमेंट किए, सुबह की वीडियो जब मैंने बनाई तो 7 बजे बनाई थी। अब किसी भाई ने अगर 10 बजे देखी है तो वो क्या देखता है कि आप तो कह रहे थे कि मौसम साफ है, हमारे यहाँ तो बादल छाए हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ चल रहे हैं, जो अभी पश्चिमी विक्षोभ भारत में सक्रिय हैं, वो विक्षोभ लगातार आगे जा रहे हैं। वो आपके इंतजार में नहीं रुकेंगे, वो कि आप वीडियो देखोगे उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, वो तो लगातार चल रही है। अभी मेरे दर्शक भाई वीडियो देख रहे हैं, आप ये देखो कि वीडियो कितना बजे बनी है, कितना घंटे पहले अपलोड हुई है, तो बनी कितना बजे होगी। अब उस समय WD वहाँ था, अब यहाँ पे है, आगे चला जाएगा। लेकिन शायद मेरे दर्शक भाइयों को इसका अनुमान नहीं होगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो किस प्रकार से, किस गति से आगे बढ़ते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। तो मेरे दर्शक भाइयों, आज 2 हिस्सों में बंटकर आया पश्चिमी विक्षोभ, एक ने दी बारिश, एक ने किया निराश। ये जानकारी थी मेरे पास में, और आगे का क्या हालचाल है वो कल सुबह मैं आपसे साझा करूंगा। शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में कोई भी भाई मेरे से मौसम की जानकारी ना ले, अभी बारिश की संभावना नहीं है। जी मेरे किसान भाइयों, अभी बारिश की संभावना नहीं है। कल या परसों की अगर मैं बात करूं तो दिन के तापमान में वृद्धि होगी, हवाएं अव्यवस्थित होंगी जिनकी कोई दिशा और गति नहीं होगी, हर जगह पे अलग गति और अलग दिशा होगी। जब तक ये पश्चिमी विक्षोभ भारत में सक्रिय रहेगा या इसके आने की संभावनाएं रहेंगी, तब तक आपका जो मौसम है वो लगातार परिवर्तनशील रहेगा। चाहे कोई भी बड़ा भाई है, यूट्यूब जो मौसम के विशेषज्ञ हैं, मौसम की जानकारी देने वाले बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कोई भी आपको सटीक जानकारी अब नहीं दे सकता। अगले 3 दिनों तक वो सही जानकारी नहीं दे सकता। वो जो हवा की दिशा और गति बताएंगे, निश्चित तौर पर आपके वहाँ पर वो हवा की दिशा और गति नहीं होगी, क्योंकि हर पल हवाएं बदलती रहेंगी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। जो अभी एक हिस्सा देकर गया है, मैंने आपको बताया, ये हल्की बारिश देकर गया है, बूंदाबांदी करके गया है। अच्छी और पर्याप्त बारिश इसने भी नहीं दी, वो मुझे पता है, लेकिन इसने कुछ ना कुछ तो किया है। अब इसके बाद में अगर थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई है और अगर अब उत्तर पश्चिम की हवाएं चल जाएं, तो हमारे यहाँ 2-4 दिन तक और ठंड रह सकती है। लेकिन फिलहाल हवाएं अव्यवस्थित हैं, जिससे ये जो नमी और ठंड है पहाड़ों पर, ये हमें नहीं मिलेगी। आगे चल के जब 20-22 के बाद में उत्तर पश्चिम की हवाएं दबाव से चलेंगी, तो ये नमी तब तक खत्म हो चुकी होगी, ये नमी कम हो चुकी होगी। तो ये था मेरे किसान साथियों अब तक का मौसम का हालचाल। आज दिन भर की जो गतिविधियाँ रही वो मैंने आपसे साझा की हैं। शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में मिलते हैं, खेती और पशुओं की जानकारी लेकर के। जो भी मेरे भाइयों की समस्या होती है हम उसको लाइव में सुनते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, भाई लाइव प्रोग्राम में मौसम की जानकारी ना पूछें, खेती और पशुओं की जानकारी ले मेरे भाई।
तो फिलहाल के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।